आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइज, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि x इंटू एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू टू एक्स माइनस वन के इक्वल है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बेसिकली। ठीक है, तो अपन करते क्या है, डिवाइड कर देते हैं x इंटू एक्स माइनस वन से बोथ साइड। तो डिवाइड बाई x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अगर करेंगे तो अपन क्या मिलेगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन। ठीक है, और ये फिर हमारा क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स क्यूब और ये टू एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन, ऐसा मिल गया हमें। ठीक है, अब देखो ये हमारा बेसिकली लिखा क्या हुआ है, ये इस फॉर्म का है डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या होता है पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म का, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है। ठीक है, ये टोटल हमारा पी एक्स अगर यहाँ पे मैं पहचानूँ तो वो हमारा पी एक्स क्या है, अगर मैं पहचानूँ तो माइनस एक्स माइनस टू अपॉन क्या है एक्स इंटू एक्स माइनस वन के इक्वल। ओके, और जो अगर मैं क्यू एक्स यहाँ पे देखूँ तो क्यू एक्स हमारा क्या है एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ से एक एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दो तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये हमारा क्यू एक्स है, तो यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स हमने देख लिया। अब देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है। ठीक है, यानी कि ई के पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका करते हैं। ठीक है, पी डी एक्स का। ओके, और पी जो हमारा तो फंक्शन ऑफ एक्स होता है ये अपन को पता है, और क्यू भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स होता है। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है वाई इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है हमारा क्यू से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे क्यू एक्स से किसका मल्टीप्लाई होता है इंटीग्रल फैक्टर का। ठीक है, और एक प्लस सी आता है। तो ऐसा अपन सॉल्यूशन लिखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हमें चाहिए होगा इंटीग्रल फैक्टर सबसे पहले, तो इंटीग्रल फैक्टर यहाँ पे देखो इससे निकलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा पी एक्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो पी एक्स को पहले पार्शियल फ्रैक्शन से अपन लिख लेते हैं। तो क्या है पी एक्स हमारा, यहाँ पे पी एक्स है हमारा, इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो टू माइनस एक्स ऊपर में लिखा हुआ है, टू माइनस एक्स, और नीचे हमारा एक्स इंटू एक्स माइनस वन लिख, इसको मैं क्या लिख दूंगा ए अपॉन एक्स प्लस पार्शियल फ्रैक्शन से बी अपॉन एक्स माइनस वन, ऐसा लिख सकता हूँ। अब राइट हैंड साइड अपन एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा एलसीएम, और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस वन और यहाँ पे बी एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा तो ऐसा लिखा ही हुआ था। ठीक है, टू माइनस एक्स, अगर अपन देखें तो ये हमारा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या बचा हमारा टू माइनस एक्स, और राइट हैंड साइड अपन देखें तो ये हमारा ए एक्स हो गया माइनस ए और प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे अपन देखें तो a प्लस बी हमारा x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट माइनस ए है, तो यहाँ पे अपन देखें तो ये हमारा माइनस एक्स प्लस टू। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा लीनियर टर्म का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी हमारा किसके इक्वल होना चाहिए माइनस वन के, और जो a है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए माइनस टू के। ये मिला हमें यहाँ से, तो यहाँ पे a का वैल्यू माइनस टू रखो तो क्या हो जाएगा हमारा b, तो यहाँ से b अपन देखें तो वो क्या आ रहा है वन के इक्वल। ठीक है, तो b वन है a माइनस टू है। ओके, अब देखो यहाँ पे अपन रखते हैं तो यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या है बी वन है। ठीक है, तो ये वन है और ये हमारा माइनस टू है। तो अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर निकाल लूँ, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा ई टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो यहाँ से हो जाएगा ई टू द पावर पी एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखो ये टोटल फंक्शन लिख दूंगा, तो ये है माइनस टू बाई एक्स, तो माइनस टू बाई एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या है हमारा वन बाई एक्स माइनस वन, तो वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स। तो ये हमारा टोटल इंटीग्रल फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन अपन को आता है माइनस टू एक्स का, वो क्या हो जाएगा माइनस टू एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन भी हमें आता है, वो क्या होता है हमारा एल एन एक्स माइनस वन। ओके, तो ये आ गया हमारा टोटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन देखें, और ये टू टाइम्स तो पहले से लगा ही हुआ था। ठीक है, माइनस टू जो कॉन्स्टेंट था हमारा, तो यहाँ से अपन देखें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर एल एन, यहाँ पे x टू द पावर माइनस टू और ये प्लस एल एन ऑफ x माइनस वन लिखा हुआ है। कैसे लिखा मैंने, तो हमें लोगरिथमिक में फार्मूला मालूम होता है कि क्या, कि अगर मैं a एल एन बी को कैसे लिख सकता हूँ एल एन बी टू द पावर a लिख सकता हूँ। ठीक है, ये लोगरिथमिक में अपन जानते हैं, और एल एन ए प्लस एल एन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ एल एन ए इंटू बी।
ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं, ये दो फार्मूला जानते हैं अपन लॉगरिथमिक से। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये a मान लो इसको और इसको b मान लो, तो ln a प्लस ln b लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ln a इंटू b। तो ये हो जाएगा हमारा ln यहाँ पे x माइनस वन इंटू एक्स के पावर माइनस टू। ठीक है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये e टू द पावर, ये ln e लिखा हुआ है बेसिकली बेस में, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, अपन एक और फार्मूला जानते हैं यहाँ पे लॉगरिथमिक में कि अगर मेरा ln b विथ बेस a लिखा हो और ये a के पावर में हो, ठीक है, तो इसको डायरेक्टली अपन b लिख सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x माइनस वन इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ से अपन देखें तो ये हमारा लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है इंटीग्रल फैक्टर। अभी हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन अपन कैसे लिखते हैं, y टाइम्स इंटीग्रल फैक्टर, यानी कि ये, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर, और किसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है हमारा, qx के साथ, और qx हमने यहाँ पे लिख रखा है, वो हमारा क्या है, देखो qx हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और ये टोटल का इंटीग्रेशन और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आता है, ऐसा अपन सॉल्यूशन देते हैं। तो यहाँ से देखें तो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या बच गया, देखो टू एक्स बचा, तो टू एक्स का इंटीग्रेशन, तो टू तो कांस्टेंट है हमारा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन डी एक्स बचा, तो वन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो यहाँ से अपन देखें तो ये टू से ये टू कैंसिल, और एक कांस्टेंट तो सी था ही। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखें तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू किसकी, y इंटू यहाँ पे क्या था हमारा, x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये टोटल की वैल्यू हमें क्या मिली, ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।